प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग से शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामूल मंत्र जाप से शुरू करूंगी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ दिनों से मेरे जीवन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। अब वो प्रॉब्लम न तो पैसे की है न किसी चीज़ की है। मानसिक सुख जैसे मेरे ज़िंदगी से चला ही गया था। इतना रोना। वैसे भी 4 महीने से तो मैं रो ही रही हूँ और अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा इतना रोया मैंने कि मेरा अभी सर भारी हो गया है। अपने आप जैसे आंखों से आंसू ही निकलता चला जा रहा था। जैसे लग रहा था मेरी ज़िंदगी से सब कुछ चला गया। और कुछ ऐसी घटनाएं मतलब मुझे पता चली, जैसे कि मेरे हस्बैंड अंकल जी नए जॉब कर रहे हैं जो कि गुरुपा ने ही ब्लेस किया है। तो पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने अपने जो पुराने उनके जो पार्टनर्स थे उनमें से एक लेडी जो कि बहुत ही डेंजरस थी। उसने तो मेरी मैरिड लाइफ पूरी स्पॉइल कर दी थी। जैसे तैसे उससे छुटकारा मिला। उसके 6 लाख रुपए मेरे हस्बैंड अंकल जी ने लिए थे बिजनेस में। तो उसको देने में उनको अपने खुद के संपत्ति ज़मीन बेचकर उसका पैसा अदा करना पड़ा। तो फिर भी पता नहीं क्यों फिर से वो अपने जॉब में उस पार्टनर को, उस लेडी को फिर ले लिया। हाँ, अब मुझे बताया भी नहीं। मुझे बाद में पता चला, वो भी उनसे नहीं पता चला। तो बस इसी जब से पता चला है तब से मेरे मन में इतनी टेंशन, इतनी चिंता, लगातार रोना, जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। संसार करने का मन नहीं कर रहा था। न तो किचन में मन बैठता, न तो बेटी को पढ़ाने में मन बैठता। कभी कभी तो ऐसा मन होता कि बस सुसाइड ही कर लूँ। तो गुस्से में आके मैंने उस लेडी को मतलब मैसेज में ही मैंने उसको चेतावनी दे दी थी कि काम करोगी तो सिर्फ काम ही करना और उसके अलावा कुछ नहीं करना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने उसको पहले ही मैंने सावधान कर दिया, क्योंकि इसके पहले भी कुछ भूल हुए थे उनके। अब मेरे हस्बैंड अंकल जी भी इसमें शामिल हैं, इसीलिए मैं मतलब उसको उतना ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। तो बस इसलिए मैंने वार्निंग कर दिया था कि मेरे मैरिड लाइफ को अब स्पॉइल नहीं करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो उस बात को वो लेके कल थोड़ा एक्स्ट्रा उसने मैसेज किया जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। जो भी हो, मुझे मतलब उसका कहना है कि मैं तो एक फालतू इंसान हूँ, तो मेरे जैसे फालतू इंसान के लिए
उसके पास समय नहीं है, उसका बहुत काम है, वो काम में बिज़ी रहती है। मतलब उसका मतलब ये है ना कि संगत जी, आप एक चीज़ देखिएगा कि जब कोई गलत काम करता है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक्सेप्ट ना करे ठीक है, उल्टा वो हुमकी देगा। हाँ, और एक्सेप्ट तो किसी हाल में नहीं करेगा और ऐसा दिखाएंगे कि जैसे कि वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। हाँ, और इतना उनके अंदर पावर है, उनके अंदर बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं होती है कि उनके कारण किसी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। हाँ, ये उन्हें कभी भी गिल्ट फील नहीं होता है, बस वो अपने मस्ती में ही रहते हैं। उसको मैंने बहुत बार उसको समझाया है। ये 9 साल की कहानी है मेरे लाइफ की, जब से मेरी शादी हुई है, मैंने उसको बहुत बार समझाया। हाँ, तो अजमेर अंकल जी को भी मैंने बहुत बार समझाया, वो भी मुझे समझाए। अभी तो मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है। अभी मैंने उसको ये बोला है, ठीक है, जब तुम काम में बिज़ी हो गई हो तो अच्छी बात है, बस मन में कोई दूसरी भावना रख के काम मत करना, वरना इस बार मैं नहीं, साक्षात महादेव तुम्हें दंड देंगे। मैंने इतना बोल दिया। हाँ, तो कहते ठीक है, मैं भी देखने के लिए तैयार हूँ और तुम भी देखने के लिए तैयार हो जाओ कि दंड किसे मिलता है, कब मिलता है। तो ये बात मैंने बहुत पहले बोला था। फिर मुझे मेरे हस्बैंड अंकल जी मुझे कहने लगे गलती मेरी भी है। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि गलती मेरी भी है, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है, पर मैं अब गुरुपा के सामने सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं अब ज़िंदगी में ऐसी भूल नहीं करूँगा। हाँ, तुम्हें जो सुख मैंने पहले नहीं दिया वो मैं दूँगा। सुख बोलते क्या, आर्थिक सुख नहीं, मानसिक सुख। हाँ, जो कि मैं बहुत मैंने भोगा है। तो कल सोमवार को रात को ना अचानक मुझे इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ, इतना रोई, इतना अचानक इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि जैसे लग रहा था अब बचूंगी ही नहीं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात के 3 साढ़े 3 बज रहे थे, मैं सारी रात केवल रोती रही, सोई नहीं। और मैं ऐसा लगा कि मैं शायद मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। जैसे लगा था मैं बचूंगी नहीं। तो मैंने क्या किया, गुरुपा का एक स्वरूप है येलो चोले में, मैंने उसको लेके अपने सीने पे रख लिया और कहने लगी गुरुपा मुझे बचाओ, गुरुपा मुझे बचाओ, इन लोगों से बचाओ गुरुपा, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। फिर ऐसे करते करते कुछ देर बाद क्या देखती हूँ, मैं नॉर्मल हो जाती हूँ अपने आप। मेरे आंखों से आंसू बहना बंद हो जाता है। जो इतना दुख मुझे मतलब इतना कष्ट हो रहा था मुझे, वो सब नॉर्मल हो जाता है। और कुछ देर बाद ना मुझे नींद आने लगती है, तो मैं गुरुपा का स्वरूप रख के फिर मैं सो जाती हूँ और 1 घंटे बाद ही सुबह हो जाती है। तो संगत जी, तो वो सोमवार की रात थी और मुझे ये फील हुआ कि गुरुपा ने आज मुझे बचा लिया। क्योंकि गुरुपा कुछ दिन में पहले गुरुपा ने मैसेज किया था, पुत्र तेरे ऊपर बहुत भयंकर मारन किया की जा रही है। एक्चुअली कर तो रहे हैं मेरे ससुराल वाले। हाँ, इसीलिए ये जो औरत जो मेरे लाइफ में बार बार आ रही है, हाँ, इसको बुलाया जा रहा है ब्लैक मैजिक करके, वरना वो मेरे जीवन से 4 साल के लिए बिल्कुल मेरे जीवन से चली गई थी। और मैं मेरे हस्बैंड अंकल जी बहुत इतने अभाव में थे, फिर भी मानसिक तौर पे हम बहुत सुखी थे। मैं तो बहुत सुखी थी कि हाँ, इन सब औरतों से पल्ला, मतलब इन सब औरतों से हमारा रिश्ता ख़त्म हुआ। पर हमारे ससुराल वाले हैं जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपने पति अंकल जी के साथ एक छत के नीचे हंसी खुशी रहूं। तो उन लोगों ने इतना कुछ करने के बावजूद नहीं कर पाए, तो उन्होंने लास्ट ये उपाय किया। हाँ, उस औरत को हमारे जीवन में फिर से एंट्री करवाया। जो भी हो, गुरुपा लगातार कह रहे हैं पुत्र
तू चिंता मत कर। और तू जिस बात को तूने बोला है ना उस औरत से कि दंड तो इस बार साक्षात महादेव ही देंगे, तो इस बात के लिए तू गिल्ट मत कर। तू गलत नहीं है, तुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। तो बस गुरुपा मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि कुछ इस तरह की बातें वो बोल रही है ना, जैसे कि वो मुझे इंसल्ट फील करा रही है कि मैं कुछ नहीं, मतलब मैं एक फालतू इंसान हूँ। और वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा उसका मतलब बहुत सारे टैलेंट है उसको, इसलिए मेरे हस्बैंड अंकल जी ने उसको लिया है। तो वो कहना चाहती है कि मतलब उसका कहना है कि तुम्हारे अंदर अगर टैलेंट है तो तुम भी करो बिजनेस। तो मुझे तो कोई चैलेंज नहीं लेना, क्योंकि गुरुपा कह रहे हैं कि सब मैं देखूँगा, तू बस चुप रह और गिल्ट फील मत कर, समय आने पे सब को पता चल जाएगा। तो गुरुपा इसके लिए आपको लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।